रमज़ान शरीफ की आमद है और जैसे ही रमज़ान शरीफ करीब आता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। हत्ता कि टमाटर भी बहुत महंगे बिकना शुरू हो जाते हैं। तो टमाटरों को अगर आप पहले से ही सेव करके रख लेंगे तो आप इस परेशानी से बच सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ टमाटरों की बहुत आसान सी रेसिपी, या आप इसको टमाटरों को महफूज करने का तरीका भी कह सकते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं टोमेटो प्यूरी। ये हैं टमाटर जो कि आजकल है बहुत सस्ते। तो जब चीज़ सस्ती हो तो उसको फ्रीज़ कर लेना ही अक्लमंदी होता है। तो देखें, मैंने यहाँ पर 3 किलो टमाटर ले लिए हैं और इनको आपने अच्छी तरह वॉश करने के बाद इस तरीके से 4 पीसेस में कट कर लेना है। बहुत इजी तरीका है, कोई ज़रूरत नहीं आपको कि आप छोटे छोटे पीस बनाएं इसके। इस तरह से बना के आपने एक पतीले में इसको डालते जाना है। इस तरीके से सारे टमाटरों को कट कर लीजिए। अब इसके अंदर आपने पानी ऐड करना है। तो पानी आपने इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि टमाटर अपना पानी ख़ुद छोड़ते हैं। तो आपने बस इतना सा ही पानी लेना है, यानी कि आपने इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी डाल देना है और पानी डाल के आपने इसको फ्लेम पर रख देना है पकने के लिए। तो इसको मैंने पानी डाल के फ्लेम पर रख देती हूँ। यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, जितने लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को नोटिफिकेशन पे कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो देखिए, मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। तो आपने पहले हाई फ्लेम करनी है, उसके बाद लो फ्लेम करनी है। तो टमाटर जो है वो गलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, सिर्फ 10 मिनट ही पकाना है। तो आप इसको मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट पका लीजिएगा। तो 10 मिनट के बाद देखें इस तरह के ये हो जाते हैं। अभी ये मुकम्मल तौर पे पक्के हुए नहीं हैं, तो इसको उतार लेते हैं और इसको अब हम एक ब्लेंडिंग जार में डालेंगे और डाल के हमने इसका पेस्ट बनाना है। तो सारे टमाटरों का पेस्ट बना लीजिए और पेस्ट बनाने के बाद आपने ये देखें, पेस्ट पहले चेक कर लीजिए, इस तरह का पेस्ट बिल्कुल फ़ाइन होना चाहिए आपका। अब एक छलनी ले लीजिए और उसके नीचे कोई भी एक बर्तन रख लीजिए जिसमें हमें छानना है। तो देखें, छलनी आपने बहुत ज़्यादा बारीक यूज़ नहीं करनी है इसके अंदर, ऐसी ही छलनी आपकी होनी चाहिए, वरना काफ़ी दिक्कत आ सकती है आपको इसको छानने में। बिल्कुल ईज़िली ये छन जाएगा इससे, और सिर्फ जो बीज होते हैं वो ऊपर रह जाएंगे। तो इस तरीके से आपने हिला हिला के जल्दी जल्दी इसको पूरे को छान लेना है, स्टेन कर लीजिए। तो ये टोमेटो प्यूरी आपकी 3 महीने तक कहीं भी ख़राब होने वाली नहीं है। जब दिल करे आपने उठा के इसको डाल देना है सालन में। तो बनाना भी बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। देखिए, ये बस इतना सा हमने सिर्फ इसमें से वेस्ट मटेरियल निकाला है, इसको अलग कर देते हैं। इसी तरह से तमाम प्यूरी को हमने छान लेना है। तो देखिए, हमारी प्यूरी बिल्कुल रेडी है। तो अब वही पतीला जिसके अंदर हमने इसको उबाला था उसी में वापस डाल देंगे। आपको अलग अलग पतीले भी इस्तेमाल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, काम को आसान बनाइए। इसी में डाल के आपने पकने के लिए रख देना है और इसको आपने पकाना है इतना कि इसका जो पानी है ना वो थोड़ा सा जल जाए और ये आपस में जो है ना एक फॉर्म हो जाए इसकी, कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। तो इसको मैं पका लेती हूँ। देखिए, ये फॉर्म हमें चाहिए इस तरह की। देखें, इस टाइम टमाटर और पानी बिल्कुल अलग नज़र नहीं आ रहे हैं। तो बस इसको उतार लीजिए। उसके बाद हमने एक यहाँ पर डिश ले ली है, थोड़ी सी आपने ऊंचाई वाली डिश लेनी है जिसके अंदर हम इसको रखेंगे। इस तरीके से डाल दीजिए। तो यहाँ पर 3 किलो टमाटर से आपका बहुत ज़्यादा ये प्यूरी रेडी हो जाएगी। इस तरह के क्यूब्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्यूब्स घर में इतने सारे नहीं होते हैं ये, तो आपने इसी तरह से एक डिश में जमा लीजिए। उसके बाद इसके क्यूब्स आप कट कर लीजिए, आसानी कट हो जाते हैं। जब आपको ज़रूरत हो 2 क्यूब्स निकालिए और सालन में डाल दीजिए, मज़ेदार आपका सालन रेडी हो जाएगा। तो ये मेरी प्यूरी बनके बिल्कुल रेडी है। इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तो इसी तरह से आपने भी फ्रीज़ करना है। ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।